नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, इंडियन रेलवे पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 9144, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 1092 पोस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 8000 समथिंग पोस्ट है। दोस्तों, मैं इसका ये नोटिफिकेशन है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने लॉन्ग वीडियो डिस्कस किया है मेरे चैनल पर, वैकेंसी रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है मैंने सब डिस्कस किया। मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, सिग्नल 1 का सिलेबस और ग्रेड 1 का सिलेबस और ग्रेड 3 का सिलेबस, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला। दोस्तों, इसका जो अप्लाई करना है आप लोगों को रेलवे का 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल के बीच में, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने का संभावना है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं ऑफिशियल जो एग्ज़ाम पैटर्न है। दोस्तों, ये है आरआरबी टेक्नीशियन पेपर 1 एग्ज़ाम, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्ज़ाम पैटर्न। अब यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 10 MCQ 10 मार्क, 100 मार्क का एग्ज़ाम है MCQ करके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 MCQ 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, मैथमेटिक्स 20 MCQ 20 मार्क, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 MCQ 35 मार्क, टोटल 100 MCQ 100 मार्क। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत जवाब देने से 1 मार्क काटा जाएगा, 1 गलत जवाब देने से 0.33 मार्क काटा जाएगा। दोस्तों, पास मार्क मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है टेक्नीशियन भी, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसका वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 8000 से भी ऊपर। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैथमेटिक्स में 25 MCQ 25 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 MCQ 25 मार्क, जनरल साइंस 40 MCQ 40 मार्क। जनरल साइंस के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट ये सब वगैरह आता है। जनरल अवेयरनेस 10 MCQ 10 मार्क, 100 MCQ 100 मार्क्स। दोस्तों, यहाँ पर भी सेम है नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, आप लोगों को जो पास मार्क है जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 40% यानी 40 मार्क, OBC के लिए 35, SC के लिए 30 और ST के लिए 25 मार्क्स आपको पाना होगा, 25%। दोस्तों, यहाँ पर आप आते हैं सिलेक्शन में। दोस्तों, ग्रेड 1 का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो सिलेबस है इस प्रकार है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट में जो आपको पढ़ना होगा वो एनालिसिस, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, Venn diagram, data interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statement, जिसमें arguments and assumption। तो आप कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेंगे या फिर आप ये यूट्यूब में अलग अलग टॉपिक वाइज सर्च करके आप लोग वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, मैथमेटिक टॉपिक्स में आपको जो मैथ पढ़ना होगा वो नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बॉडमास, डेसिमल, फ्रिक्शन, LCM, HCF और परसेंटेज, मेंसुरेशन, जो ट्रिकोनोमेट्री जो होता है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सब मैथ आपको करना होगा। और जनरल साइंस में जो पढ़ना होगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ये आपको पढ़ना है साइंस में। और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, जो आपको करंट अफेयर्स में जिस विषय को आपको पढ़ना होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज़, अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ व्यक्तित्व है हिस्ट्री में या वर्तमान में, पर्सनालिटीज़ का नाम, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एक्टिविटीज़, लेटेस्ट बुक राइटर, जो नया नया बुक हर महीने जो निकलते हैं अलग अलग ऑथर के द्वारा, लेटेस्ट नेशनल अवार्ड, जितना भी नेशनल अवार्ड पाया जाता है खेल जगत में, बिजनेस जगत में, अलग अलग जगत में जिसको दिया जाता है वो आप लोगों को पढ़ना होगा। दोस्तों, और कल्चर, ये गया आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 का सिलेबस। अब ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस दोस्तों, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको पढ़ना होगा, सेम ही है, बराबर एक जैसा ही है। एनालिसिस, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग,
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statement and arguments and assumption। उसका जितना जैसा यहाँ पर भी वैसा ही है। मैथमेटिक्स में दोस्तों नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रिक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। उसके जैसा ही तकरीबन सेम ही है दोनों का जो क्वालिफिकेशन है। अभी थोड़ा डिफरेंस आएगा इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। दोस्तों ग्रेड 3 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें आपको ध्यान देना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें प्रोजेक्शन, व्यूज़, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और आएगा यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी एट्सेट्रा। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में जो आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो और भी अन्य इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में कुछ है तो आपको वो पढ़ना होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने ये नोटिफिकेशन आपको एक आर्टिकल से प्रोवाइड किया है सिलेबस, तो आप लोग मिला के देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसी हिसाब से दोस्तों आज से पढ़ाई शुरू कीजिए। अक्टूबर और दिसंबर के महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे रहेंगे आपको उतना ही प्रिपरेशन अच्छा होगा, क्योंकि ये जितना भी दिया गया है स्ट्रीम, जो अलग अलग सब्जेक्ट, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में 3-4 महीना तो आराम से लग जाएगा। उसके बाद रिवाइज करना है आप लोगों को। कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, रेलवे का जॉब है, ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए ताकि आप पास हो जाओ। दोस्तों वैकेंसी डिटेल के लिए आप मेरे दूसरा वीडियो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है सब कुछ। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।